अर्जुन की उस नई लड़की से शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं कि किस्मत एक पल के लिए अर्जुन और अहाना को आमने सामने ले आती है। अर्जुन की निगाह अनायास ही अहाना के पैरों पर चली जाती है, जहां कभी उसकी गाड़ी से लगी चोट का निशान था। उसका दिल चाहता है कि सब छोड़कर वहीं झुक जाए और उसके जख्मों पर मरहम लगा दे, मगर वह खुद को रोक लेता है। दोनों की आंखों में मोहब्बत उमड़ रही थी, लेकिन होठ मजबूरियों की बेड़ियों में बंधे थे। टूट चुकी अहाना अपने आंसू छुपाते हुए अर्जुन को समझाती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मंडप सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं और और अगर वह पीछे हटा तो उस बेचारी लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक औरत होकर वह किसी दूसरी औरत का घर उजड़ते नहीं देख सकती, इसलिए वह अर्जुन को अपनी कसम देती है कि वह यह शादी कर ले। अर्जुन का मन चीख उठता है कि वह इनकार कर दे। उसे तो बस अहाना को चुप कराते हुए अपनी बाहों में समेटना है, लेकिन समाज के डर और अहाना की कसम के आगे उसकी हिम्मत टूट जाती है। भारी कदमों से वह मंडप की ओर बढ़ता है, जैसे वह शादी के मंडप नहीं बल्कि अपनी ही चिता पर लेटने जा रहा हो। तभी दुर्गा देवी एक ऐसा कदम उठाती है जो सबके जख्मों पर नमक छिड़क देता है। वह अहाना का हाथ पकड़कर उसे खींचती है और दुल्हन के ठीक बगल में बैठा देती है। सख्त आवाज में कहती हैं कि तूने ही इस शादी की जिम्मेदारी ली थी, अब रस्में भी तू ही निभाएगी। बैठ और देख अपने पति को किसी और का होते हुए। कांपती हुई अहाना बैठ जाती है। रस्में शुरू होती हैं। हवन कुंड का धुआं उसकी आंखों में चुभता है और हर मंत्र के साथ अर्जुन और अहाना की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मानो शादी की नहीं, उनके बिछड़ने की रस्म निभाई जा रही हो। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं, पर दुर्गा देवी के चेहरे पर एक रहस्यमय सुकून था, जैसे वह किसी बड़े खुलासे की प्रतीक्षा कर रही हो। वरमाला का समय आता है। पंडित बुलाते हैं। वधू कृपया वर को माला पहनाए। अर्जुन सिर झुका लेता है, जैसे उसने अपनी किस्मत से हार मान ली हो। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। दुल्हन बिल्कुल नहीं हिलती, पत्थर की तरह जड़ हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। मेहमानों में काना फूसी शुरू हो जाती है। टुकुंदा मजाक में दुर्गा देवी से पूछते हैं, माँ, कैसी बहू लाई हो? बहरी है क्या या सो गई? कुछ लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन अर्जुन और अहाना की बेचैनी बढ़ती जाती है। जब काफी देर तक दुल्हन कोई हरकत नहीं करती, अर्जुन का सब्र टूट जाता है। उसे लगता है कि दुल्हन बेहोश है। वह तुरंत आगे बढ़कर उसका घूंघट उठा देता है और सामने का नजारा देखकर उसका दिल सनसना उठता है। वहां कोई लड़की नहीं, बल्कि सजा धजा एक नकली पुतला बैठा था। आहाना चीख पड़ती है। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। कभी पुतले को देखता, को कभी अपनी माँ को, कभी आहाना को। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या धोखा है। तभी पूरे घर में ठहाके गूंज उठते हैं। दुर्गा देवी, श्रुतो मामा और बाकी लोग जो पहले से इस राज में शामिल थे, ताली बजाने लगते हैं। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहती हैं, पागल, तुझे क्या लगा मैं तेरे और आहाना के बीच किसी तीसरे को आने दूंगी? यह सब मेरा नाटक था। मैं बस तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम एक दूसरे के बिना रह भी सकते हो या नहीं। और तुम दोनों तड़प उठे। सच्चाई सामने आते ही अर्जुन और अहाना टूटकर रो पड़ते हैं। उनके आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के होते हैं। अर्जुन सब कुछ भूलकर अहाना को बाहों में भर लेता है और अहाना भी अपने सारे जख्म भूलकर उसके सीने से लग जाती है। घर खुशी से भर उठता है। सच्चाई खुलने के बाद घर में जैसे खुशी का सैलाब उमड़ आया। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अर्जुन और अहाना के चेहरे पर जो राहत थी वह किसी भी खुशी से बढ़कर थी। दोनों की आंखें अब भी नम थीं, पर इन आंसुओं में दर्द नहीं, एक दूसरे के मिलने की कृतज्ञता थी। दुर्गा देवी ने दोनों को पास बिठाते हुए कहा, अब जब नाटक खत्म हो गया है तो असली काम की शुरुआत करते हैं। कमरे में सभी हंस पड़े। श्रुतो मामा ने भी चुटकी लेते हुए कहा, हमारी इतनी मेहनत बेकार थोड़ी जाने देंगे।
आज तो शादी पूरी होगी, लेकिन उस दुल्हन की जो दिल से मंजूर हो। यह सुनते ही अहाना का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वह नजरें झुका लेती है, पर उसके होठों पर अनकही मुस्कान थी। अर्जुन उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, इस बार कोई मजबूरी नहीं, कोई कसक नहीं। सब लोग मिलकर मंडप को फिर से सजाने लगते हैं। पंडित जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे, पहली बार किसी शादी से पहले दुल्हन गायब और बाद में मिलती है। माहौल हल्का हो जाता है, तनाव की जगह हंसी ले लेती है। लेकिन इस बार अहाना को दुल्हन बनने में झिझक होती है। वह दुर्गा देवी के पास आती है और धीरे से कहती है, मैं इस तरह अचानक। दुर्गा देवी उसका हाथ थाम लेती है। बेटा, तुम्हारे दिल में अर्जुन के लिए जो सच्चाई है वही सबसे बड़ी रस्म है। बाकी सब तो बस दुनिया दिखाने के तरीके हैं। अर्जुन आगे बढ़कर अहाना के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में वही मोहब्बत, वही अपनापन, वही गहराई थी जो वह इतने दिनों से छुपाए बैठा था। वह धीमी आवाज में कहता है, अहाना, अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई डर है, कोई सवाल है, तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैं इंतजार कर लूंगा, दिन, महीना, साल, जितना तुम चाहो। अहाना की आंखें भर आती हैं। वह सिर हिलाकर कहती है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था अर्जुन। दूर सिर्फ हालात हुए थे, हम नहीं। दुर्गा देवी की आवाज गूंजती है, तो फिर देर किस बात की? इस बार वरमाला कोई पुतले को नहीं, अपने असली जीवन साथी को पहनाएगा। सब हंस पड़ते हैं। अहाना को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पर इस बार उसके चेहरे पर वही शांति थी जो टूटे हुए दिल को वापस अपना घर मिल जाने पर आती है। मंडप में बैठते हुए कहा,